नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन लर्निंग परिवार TWE में। हम लोग सफलता सीरीज कर रहे हैं। इसमें आज विज्ञान विषय का जो चैप्टर 8 है, अध्याय 8 है, इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। तो आप लोग क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, आहार को परिभाषित करें। आहार उन पदार्थों का समूह है जो जीवों द्वारा शरीर के विकास के लिए, पहले काम विकास के लिए, ऊर्जा प्राप्ति के लिए, मरम्मत के लिए शरीर की और अन्य जैविक क्रियाओं के लिए खाया जाता है। अगला क्वेश्चन, आहार संबंधी नियम लिखिए। आहार को संतुलित और विविधतापूर्ण होना चाहिए। ताजे और स्वच्छ भोजन का सेवन करें। भोजन को अच्छी तरह से चबाकर खाएं। अधिक वसायुक्त और मीठे भोजन से बचें। पानी का पर्याप्त सेवन करें और समय पर भोजन लें। अगला क्वेश्चन, पोषण का अर्थ बताइए। पोषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने शरीर की आवश्यकता के लिए आवश्यक पोषक तत्वों का अवशोषण करते हैं। यह शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है, शरीर की मरम्मत के लिए और ऊर्जा प्राप्ति के लिए आवश्यक होता है। आहार के प्रमुख पोषक तत्व बताइए। आहार के प्रमुख पोषक तत्व, पहला हो गया प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज और पानी। ये सारे के सारे बहुत ही आवश्यक होते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रोटीन का संगठन समझाइए। प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलकर बनता है, जिसमें 20 प्रकार के अमीनो एसिड्स होते हैं, जिनमें से कुछ आवश्यक होते हैं और उन्हें शरीर स्वयं नहीं बना सकता, इसलिए उन्हें आहार से प्राप्त करती है। अगला क्वेश्चन, प्रोटीन की कमी को प्रभावित कौन कौन से करते हैं। पहला, इसकी कमी से विकास, ठीक, मांसपेशियों की कमजोरी, प्रतिरक्षा तंत्र में कमी आती है, बालों का झड़ना और शरीर में सूजन। वसा के गुण बताइए। वसा शरीर को ऊर्जा देता है। यह शरीर के अंगों की सुरक्षा करता है। शरीर में विटामिन A, D, E और K अवशोषण करने में हेल्प करता है। शरीर का तापमान बनाए रखने में सहायता करता है। वसा की कमी का प्रभाव, शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाती है, हार्मोन असंतुलन हो जाता है, शरीर का तापमान नियंत्रण न होना, त्वचा की समस्याएं जैसे गंभीर समस्याएं देखने को मिलती हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति के स्रोत लिखिए। कार्बोहाइड्रेट का काम क्या है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले प्रमुख पोषक तत्व हैं। इनके स्रोत हो गए जैसे चावल हो गया, गेहूँ हो गया, आलू हो गया, फल होगा, शकरकंद हो गया। तो ये इसके कुछ सोर्स हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, विटामिन की उपयोगिता को परिभाषित करें। विटामिन शरीर के सामान्य कार्यों के लिए आवश्यक होते हैं। ये क्या काम करते हैं, वह शरीर में विभिन्न जैविक क्रियाओं के संचालन में हेल्प करते हैं, जैसे कि प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करना, हड्डियों को स्वच्छ रखना और मेटाबॉलिज्म, अपचयन उपचयन की प्रक्रियाएं जो शरीर में केमिकल रिएक्शन होती हैं उनको क्या करते हैं, ये नियंत्रित करना। अपचय उपचय की जो रिएक्शन होती है शरीर के अंदर। प्रमुख खनिज लवण कौन कौन से हैं। पहला हो गया कैल्शियम हो गया, लोहा हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया और आयोडीन हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, संतुलित भोजन या आहार किसे कहते हैं। संतुलित
आहार वो आहार है जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व सही मात्रा में होते हैं जो शरीर में ऊर्जा, वृद्धि, मरम्मत और स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होते हैं। परिवेशीय स्वच्छता से आप क्या समझते हैं? परिवेशीय स्वच्छता से तात्पर्य उन सभी गतिविधियों से है जो हमारे आसपास के वातावरण को साफ स्वच्छ बनाए रखने की जाए, जैसे कि कूड़ा कचरा इकट्ठा करना, जल स्रोतों की सफाई, वायु की शुद्धता बनाए रखना आदि। स्वच्छ स्वास्थ्य का महत्व बताइए। स्वास्थ्य मानव शरीर का आधार है। एक स्वस्थ व्यक्ति अपनी दैनिक गतिविधियों को बेहतर तरीके से कर सकता है और समाज में योगदान दे सकता है। स्वस्थ शरीर मानसिक और शारीरिक विकास के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। संक्रामक रोग क्या होते हैं? संक्रामक रोग वे रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। ये रोग बैक्टीरिया से फैलते हैं, वायरस से, फंगिस या परजीवी द्वारा उत्पन्न होते हैं। हैजा के लक्षण बताइए। तो क्या लक्षण है? उल्टी हो गया, दस्त हो गया, निर्जलीकरण, पेट में ऐंठन और तेज बुखार। टीकाकरण से आप क्या समझते हैं? टीकाकरण वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर को किसी संक्रामक रोग से बचाने के लिए शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करने की यह एक प्रकार से वैक्सीनेशन होती है। अगला क्वेश्चन, आहार के कार्यों का वर्णन कीजिए। आहार के मुख्य कार्य हैं शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, शरीर के अंगों ऊतकों की मरम्मत करना, विकास में मदद करना, शरीर की सुरक्षा प्रणाली को मजबूत करना। आहार के महत्व की व्याख्या कीजिए। आहार शरीर की आवश्यकता पोषक तत्व प्रदान करता है जिससे शरीर की वृद्धि, मरम्मत और ऊर्जा की आपूर्ति होती। यह शरीर के सामान्य कार्यों और रोगों से लड़ने में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन, आहार के प्रमुख पोषक तत्वों का विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए। पहला हो जाएगा प्रोटीन, शरीर के ऊतकों के निर्माण और मरम्मत में सहायक होता है। वसा ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है और शरीर के अंगों की सुरक्षा करता है। कार्बोहाइड्रेट शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है। विटामिन और खनिज लवण शरीर की सामान्य कार्यप्रणाली के लिए आवश्यक है। पानी शरीर की सभी क्रियाओं को संचालन के लिए आवश्यक है। प्रोटीन के कार्य एवं उपयोगिता का विवेचना कीजिए। प्रोटीन का प्रमुख कार्य शरीर में कोशिकाओं के निर्माण, मरम्मत और विकास में सहायक होना है। यह हड्डियों, मांसपेशियों, त्वचा, बाल और अंगों के निर्माण के लिए आवश्यक है। वसा के कार्यों की व्याख्या कीजिए। वसा शरीर में ऊर्जा जमा करती है, शरीर के अंगों की सुरक्षा करती है और शरीर के तापमान को नियंत्रण करने में मदद करती है। कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख कार्य समझाइए। कार्बोहाइड्रेट शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है, शरीर की गतिविधियों और अंगों को संचालन के लिए आवश्यक है। विटामिन के कार्य एवं स्रोतों को सूची बनाइए। विटामिन ए दृष्टि में सहायक है। स्रोत क्या हो जाएंगे? गाजर से मिलता है, हरी पत्तेदार सब्जियां। विटामिन सी प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है। स्रोत संतरा, नींबू हो जाएंगे, खट्टे फल जो होते हैं। विटामिन डी हड्डियों को मजबूत करता है। स्रोत धूप हो जाएगा, दूध हो जाएगा। पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोगों को समझाइए। प्रोटीन की कमी से कुपोषण होता है, सूजन। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन सी से स्कर्वी और आयरन की कमी से एनीमिया। अगला हो जाए स्वास्थ्य के प्रकार व्याख्या कीजिए। इसके प्रकारों की व्याख्या करना स्वास्थ्य तो क्या? शारीरिक स्वास्थ्य शरीर की सामान्य स्थिति, ताकत और सहन शक्ति से है इसका संबंध। मानसिक स्वास्थ्य जो मेंटल हेल्थ होती है, मानसिक स्थिति और मानसिक दबाव से निपटने की क्षमता। और आपका आ जाता है सामाजिक स्वास्थ्य, समाज के रिश्ते और सामाजिक जीवन की स्थिति। अगला क्वेश्चन, शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। उचित आहार,
नियमित व्यायाम, सही जीवन शैली, मानसिक स्थिति और पर्यावरण। सामान्य संक्रामक रोग का वर्णन कीजिए। सामान्य संक्रामक रोग वह रोग होते हैं जो बैक्टीरिया, वायरस और अन्य सूक्ष्म जीवों के कारण होते हैं, जैसे फ्लू हो गया, खांसी हो गया, जुकाम हो गया। राष्ट्रीय विसंक्रमीकरण कार्यक्रम की व्याख्या कीजिए। तो राष्ट्रीय विसंक्रमीकरण जो प्रोग्राम है, इसका जो उद्देश्य है भारत के बच्चों को विभिन्न संक्रामक रोगों से बचाने के लिए टीकाकरण की प्रक्रिया को सुनिश्चित करना। यह कार्यक्रम विशेष रूप से पोलियो, मीजल्स और टिटनस जैसे बीमारियों के खिलाफ काम करता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रही आपकी क्लास। कमेंट करके बताइए आपको कैसी लगी। क्लास को आप लोग लाइक करें, इसको आप लोग लाइक कर दीजिए, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।